नमस्कार दोस्तों, लिसन टू योर बॉडी। इस वीडियो सीरीज के आज के भाग में हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैरालिसिस, यानी जिसे हिंदी में हम पक्षाघात या फालिज भी कह सकते हैं। पैरालिसिस में बेसिकली इंसान का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जिससे कोई ना कोई बॉडी के ऑर्गन्स, उनके शरीर के कोई ना कोई अवयवों पर उसका असर होता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इनके बेसिक जो रीजंस होते हैं, रूट कॉजेज जो होते हैं, वो हमारे माइंड लेवल में होते हैं, मन के स्तर पर होते हैं। और वो क्या होते हैं, अगर हम इन्हें जान लेते हैं तो हो सकता है कि उनको हम जल्दी दूर कर पाते हैं। तो पैरालिसिस का जो रूट कॉज है वो माइंड के लेवल पर ये है बेसिकली डर। किसी ना किसी बात का डर, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग फील करना, किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी ना किसी सिचुएशन से हम दूर भागने की जब कोशिश करते हैं तो वो जो डर होता है वो हमारे ब्रेन के, दिमाग के किसी ना किसी सेंटर पर, किसी ना किसी पॉइंट पर असर कर देते हैं और जो हमारी नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, जिससे हमारा कोई ना कोई पार्ट बॉडी का पैरालाइज्ड यानी बिना काम का हो जाता है। या फिर इस डर को एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को या किसी ना किसी घटना को बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन मन में क्रिएट होती है तो वो हमें पैरालिसिस में कन्वर्ट कर सकती है, पैरालिसिस की बीमारी में ले जा सकती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है या डर क्रिएट हुआ है, टेरर क्रिएट हुआ है हमारे मन में, तो वो एक जगह पे हमें स्टक कर देता है, एक जगह पे हमें रोक लेता है। ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हम पीछे हट पाते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन को। वहीं पे जाकर हम रुक जाते हैं और वही बातें कंटिन्यूअसली दिमाग में करते रहते हैं। ये जो डर हमारे मन में क्रिएट होता है उसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि सारे जो चीज़ें हैं, यानी जो व्यक्ति है या जो घटना है, उनको मैं कंट्रोल करूँ, वो मेरे नियंत्रण में हो, ताकि मेरा डर खत्म हो सके, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। और इससे फिर वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं नर्वस सिस्टम के। इसका ये भी वही रीज़न है या इसका ये भी एक इफेक्ट हो जाता है हमारे गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल। क्योंकि अगर हम किसी को विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते हैं या उनके बारे में अपने विचारों को नहीं बदल सकते, तो हम अपने बार बार आने वाले गुस्से को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। हम उनके बारे में अपने जो एक्चुअल थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो हम अंदर दबाते रहते हैं। तो ये सारे रीजंस है, ये सारे रूट कॉजेस है जो पैरालिसिस इस बीमारी के जड़ है, उसके कॉज है, जिसका इफेक्ट हम कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन पैरालाइज होने में देखते हैं। तो अब अगर इन सारी बातों को हम ध्यान से देखें और कोई ना कोई टेक्निक्स मेटाफिजिक्स का यूज करके इनको हटा दे तो बहुत अच्छा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लुईस है हमारे लिए कुछ अफर्मेशंस बताती है, जिन्हें करने से हमारी मेडिकेशन के साथ, दवाई के साथ साथ अगर हम ये अफर्मेशंस भी कर लेते हैं, इन पे भी काम करते हैं, तो अपने आप हमारी रिकवरी बड़ी फास्ट होने लगती है। और जैसे ही हमारा ये रूट कॉज अंदर से, अगर हम इन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको अगर निकाल सकते हैं उस अफर्मेशंस की मदद लेकर, तो हम पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या अफर्मेशंस लुईस है हमें बताती है स्पेसिफिकली पैरालिसिस के लिए। मैं जिंदगी के प्रवाह के साथ आसानी से बह सकती हूँ। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ, ठीक हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मेरे भावनाओं को, मेरे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जताना मेरे लिए सुरक्षित है। मैं खुद को माफ करती हूँ। सब कुछ मेरी जिंदगी में ठीक है। ऑल इज वेल।
तो दोस्तों ये सारे थे अफर्मेशंस जो हमारे पैरालिसिस के रूट कॉज को दूर करने के लिए हमारी मदद करते हैं। अफर्मेशंस को जैसे कि आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। अब जितना ज़्यादा अफर्मेशंस पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने हर एक सेल में बॉडी की ये मैसेज जो अफर्मेशन में हम दे रहे हैं पहुंचा सकते हैं और इससे वो हमारी रिकवरी या हमारी बीमारी कम होने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है एंड आई होप कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है या आप खुद भी इन्हें लेना चाहते हैं क्योंकि इनके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप इन्हें कभी भी ले सकते हैं। आप इस अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स है, आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए। आपके अनुभवों को भी लिख कर भेजिए ताकि औरों को भी इससे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।